अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले जनाब आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस पाक महीने के सदके हम सब की दिली दुआओं को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सुबह होते ही ना बस कुछ तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। वो तैयारियां जो कि मुझे बिल्कुल पहले करनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग पाकिस्तान से इतनी जल्दी में वापस आए, यानी कि रमज़ान से 2-3 दिन पहले हम लोग वापस आए। तो बस फिर मैं ये सारी तैयारियां नहीं कर सकी, इसलिए मैं बहुत लेट कर रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कोशिश कर रही हूँ कि बस थोड़ा करके ना सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, उसके अंदर नमक, काली मिर्च, चाट मसाला डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और इसको हल्का सा हम लोग बस जस्ट सौते करेंगे। और उसके अंदर मैंने वो बॉयल पोटैटो डाले हैं जो पहले मैंने आपको पहले वाले क्लिप में दिखाए हैं। और इससे पहले मैंने एक पैन में जो चिकन बोनलेस होते हैं वो मैं कर रही थी बॉयल, उसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है, श्रेड करके रख लिया है। यानी कि यही बनेगा मेरे घर में भी, जो आजकल हर घर में बन रहे हैं, यानी कि समोसे बन रहे हैं, चिकन रोल्स बन रहे हैं, चिकन पैटीज़ बन रहे हैं और चिकन पॉकेट्स बन रही हैं और स्प्रिंग रोल्स बन रहे हैं। तो जनाब मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि यही मैं बनाऊँ। और यहाँ पे फिर मैंने एक दूसरा पैन लिया है, उसमें भी मैंने ऐसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, हल्का सा ऑयल डाल के इसको हम सौते करेंगे। इसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन जो मैंने बॉयल किया था उसको मैंने श्रेड करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। इसको हल्का सा बस सौते करेंगे और इसके अंदर तमाम कटी हुई वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, यानी कि कच्चा पक्का सा रह जाए उसका टेस्ट, तो बस हम इसको उतार देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, उसमें मैंने जस्ट डाली है चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाला है। बस इसी के साथ ही हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर चाहें तो इसमें हल्का सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर टू मच हो जाएगा। यहाँ ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, विनीगर डाला है। तो बस अगर आप चाहते हैं थोड़ा स्पाइसी हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं लेमन, लेकिन विनीगर हो तो इनफ है। मुझे लगता है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बर्निंग इशू होता है। और वैसे भी रमज़ान में जब हम सारा दिन भूखे रहते हैं तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर हम खा लें ऐसी, तो दिल तो बहुत करता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें भले ज़्यादा खाई जाएँ, लेकिन अगर उसमें मसाले वगैरह कम हो तो फिर वो इतनी ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह नहीं होती और हमें ज़्यादा प्यास नहीं महसूस होती। लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और जनाब कोशिश करनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा अपनी फ्रिज को ना भर लें, जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी फैमिली यूज़ करती है चीज़ें बस वही बनाएं और वही फ्रीज़ करें। मेरे घर में भी हम जस्ट 2 लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो फिर सोचिए 2 लोगों ने भला कितना ही खा लेना होता है। रमज़ान में वैसे भी दिल तो बड़ा करता है बहुत सारी चीज़ें खाने को, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती। इफ्तारी के फ़ौरन बाद दिल करता है कि बस पानी पिए पानी पिए। लेकिन अच्छा लगता है कि टेबल आपका 2-3 चीज़ों से सजा हुआ हो, खुशी भी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रिज ना भरें। मैं भी बस ज़रूरत की चीज़ें बना रही हूँ, इतनी मैं बना रही हूँ जितनी कि हम लोग 2-3 वीक के लिए यूज़ कर लें। 2-3 वीक में अगर ये ख़त्म हो जाती है तो मैं फिर से बना लूँगी, नहीं तो फिर हमारा तकरीबन पूरा रमज़ान जो है ना इसी के साथ गुज़र जाएगा। यानी कि समझ ही नहीं आ रही थी, घर में करने वाले इतने काम यकदम से शुरू हो गए थे ना कि बस भागम दौड़ में ना माशाल्लाह रमज़ान के आने की खुशी इतनी ज़्यादा थी। और ऊपर से जो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी ना करने वाली काम, ये वो काम थे जो मुझे रमज़ान से पहले करने चाहिए थे। लेकिन हम लोग जिस तरह आए हैं जल्दी से पाकिस्तान से, बल्कि बहुत सारी मेरी बहनों ने लास्ट व्लॉग में कमेंट भी किया है कि आप पाकिस्तान से इतनी जल्दी आ गई हैं। तो जनाब पाकिस्तान से तो मुझे आए हुए तकरीबन 1 वीक हो गया है, लेकिन जो पाकिस्तान वाले व्लॉग्स हैं वो मैंने आप लोगों के लिए सेव करके रखे हैं। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद या फिर अगर रमज़ान में भी टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ वो अपनी पाकिस्तान वाली जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं जो मैंने मैश पोटैटो का मसाला बनाया था, यहाँ पे मैं वो बना रही हूँ रोल्स। वैसे तो मेरे घर में शौक से रोल वगैरह कोई भी नहीं खाता, लेकिन मैंने इस दफ़ा पोटैटो वाले स्पेशल बनाए हैं इसीलिए कि हो सकता है मेरे बच्चे खाना शुरू कर दें। मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, तो ये एक एफ़र्ट ही है अपनी तरफ से, होपफुली कि बच्चे खाएँगे। इसको मैं रख दूँगी फिलिंग लगा के फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसको निकाला है फ्रीज़र से और यहाँ पे मैं इसको ज़िपर बैग में डाल के रख दूँगी। ये बहुत ही आसानी कर देती हैं चीज़ें हमारी ज़िंदगी में। टाइम तो बिल्कुल लगता है, मेरा भी तकरीबन 3-4 घंटे इसमें सर्व हो गए थे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही। सहरी करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने बस ये काम करने शुरू कर दिए थे और मेरी कोशिश थी कि इफ्तारी से पहले ये काम हो जाए। लेकिन 3 बजे तक बच्चों ने भी आ जाना था। बस फिर जब बच्चे घर आ जाते
जाते हैं ना, फिर तो करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। यानी कि आज सारा दिन मेरा इसी में गुजर जाना था। एक और मैंने यहाँ पे काम किया है कि ये जो पोटैटो वाले रोल्स थे ना, उसमें मैंने चीज़ भी ऐड कर दी है। अपनी मर्ज़ी है, अगर आप मसाले में चीज़ को थोड़ा सा पकाना चाहते हैं, मेल्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मुझे यही ईज़ी लग रहा था। एक्चुअली मुझे याद वैसे बाद में आया था कि चीज़ भी पड़ी है, मैं ऐड कर सकती हूँ। मैं लेके तो रोल्स के लिए आई थी, लेकिन मुझे डालने का याद ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा इस तरह जब मैं इसको बनाने लगूँगी तो फिर ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीज़ डाल के भी अच्छे से बना लिए हैं। और बच्चों को वैसे चीज़ वाली चीज़ें तो बहुत पसंद आती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे मेरे बच्चों को ये पसंद आ जाएँ, तो बस फिर मैं इनके लिए बनाती रहा करूँगी। माह रमज़ान में हमारे घर में ऐसे ही तैयारियाँ होती थी, और अब हम खुद तैयारियाँ करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बल्कि मेरी बेटी ने मेरे साथ बड़ी हेल्प की है। इफ्तारी में आजकल सारी जो मेरी हेल्प है ना, मेरी बेटी ही कर रही है। तो यहाँ पे बस जनाब फटाफट से इफ्तारी का टाइम हो गया, और बस फिर जो भागम दौड़ लगती है ना, वही जो सबके घर में हो रहा होता है ना, मेरे घर में भी वही हो रहा था। और दिल कर रहा था काफ़ी सारी चीज़ें बना लूँ, टेबल ज़रा भरी हो, लेकिन टाइम बहुत कम था। शुक्र है अल्लाह का, वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं। मेरे साथ भी मेरी बेटी भी है, तो अभी वो छोटी, लेकिन वो बहुत हेल्प कर रही थी। ख़ास तौर पे बच्चों को बड़ा शौक होता है टेबल सजाने का, सारी चीज़ें उठा उठा के लेके जाने का। एक दफ़ा लेके जाएँगी, फिर जब इफ्तारी हो जाएगी, फिर वो सारी चीज़ें उठा के किचन में लेके आएँगी, और उसके बाद का जो काम होता है ना, वो बस मेरा ही होता है। यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले। बस वही, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना हैवी नहीं करनी चाहिए, मसालों से नहीं भरनी चाहिए। वैसे भी पेट जो है ना वो भरा-भरा सा महसूस होता है, पानी ज़्यादा पी लें, इस सब चीज़ें वैसे बर्निंग करेंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बनाई है, उसमें जस्ट मैंने सारे फ्रूट काटे हैं, आलमंड डाले हैं, किशमिश डाल के, वाइट तिल डाले हैं, और हल्का सा चाट मसाला डाला है। इनफ। हमारे घर में रमज़ान में स्पेशली ऐसी ही फ्रूट चाट बनाई जाती है, जिसमें कोई मीठा जूस नहीं डाला जाता। कोशिश की जाती है क्रीम वाली 1 या 2 दफ़ा बने बस, कम से कम। जितनी हेल्थी लाइट चीज़ें हों, उतनी ही डाइजेस्ट करना भी आसान होती है, और सुबह सहरी में फिर दिल करता है कि कुछ नया बनाएं और कुछ नया खाएं। सहरी भी हम लोग बहुत सादा से करते हैं, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो 2 लोग हैं हम लोग, तो 2 लोगों के लिए चीज़ें बहुत हैं। साथ में मैं सहरी के लिए यहाँ पे मैंने कीमा बनाया है, साथ में आलू डाले हैं इसमें। जनाब बस वो कहते हैं ना, मुकाबला बहुत सख्त है और टाइम बहुत कम था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो ये है हमारी सादा सी छोटी सी इफ्तारी, जो कि यहाँ पे जो टेबल है ये मेरी बेटी ने सेट किया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।